नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी से दोबारा मिलने आया हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह समाज को सही राह दिखाने के लिए बनाया गया था। समाज की जान और माल यानी कि आपके और हमारे जान माल की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज के समय में लगता है कि आम आदमी इनका शत्रु है और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इनके मित्र बन गए हैं। दोस्तों, जिन्हें समाज और आम आदमी की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिस विभाग को सुरक्षा का दायित्व दिया गया था, उसमें से ही कुछ चंद लोग, कर्मचारी और अधिकारी आम आदमी को परेशान करते हैं। वह विशेष विभाग है पुलिस विभाग। आपका और हमारा पुलिस विभाग, अपना पुलिस विभाग, जिसके कुछ कर्मचारी और अधिकारी जो कि करप्ट हैं। करप्ट होने की वजह से वह हमारी यानी कि आम जनता की जान और माल की सुरक्षा ना करके बाकी सभी काम करते हैं, जिससे आम आदमी को यानी हमें और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप पुलिस की मनमानी से परेशान हैं या पुलिस से आपको डर लगता है और यदि आप पुलिस के गलत कामों के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको आपके अधिकारों के बारे में बताएंगे, जो कि आपके अधिकार हैं पुलिस के खिलाफ। यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी आपसे गलत व्यवहार करता है किसी भी तरह का, तो आपके क्या अधिकार हैं आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिसकी वजह से आप पुलिस से डरना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले फ्यूचर के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे और हम और आप बार बार मिलें। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यदि यह वीडियो आपने पूरा देखा, ध्यान से देखा, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपका डर, जो पुलिस का डर है, वह आपके अंदर से निकालने में कुछ प्रतिशत सफल रहूंगा। आपको आपके अधिकारों के बारे में पता होगा, आप पुलिस के सामने डरेंगे नहीं। दोस्तों, यदि आप निर्दोष हैं तो आप किसी भी तरह के पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी से नहीं डरेंगे। आम आदमी के क्या अधिकार हैं यह जानना हमारे और आपके लिए अति आवश्यक है। संविधान द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आम आदमी को क्या अधिकार दिए गए हैं, यह जानना हम सभी के लिए आवश्यक है और हमें जानना चाहिए। अपना अधिकार हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी ने हमारे पुलिस विभाग के बहुचर्चित स्लोगन के बारे में तो सुना ही होगा, आम आदमी में विश्वास और अपराधियों में डर। यदि आज के समय में हम प्रैक्टिकली ये देखें तो हमें यह स्लोगन उल्टा दिखाई देता है, यानी कि अपराधियों में विश्वास और आम आदमी में डर। दोस्तों, जो मैंने दूसरा स्लोगन बोला, अपराधियों में विश्वास और आम आदमी में डर, ये पूरे पुलिस विभाग के लिए नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे अच्छे पुलिस अधिकारियों को जानता हूं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी पूरी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी और अधिकारी करप्शन के माध्यम से हमारे इस अच्छे पुलिस विभाग की छवि को बिगाड़ रहे हैं, जिसके कारण एक आम आदमी, हम और आप पुलिस स्टेशन जाने से घबराते हैं। यदि कोई पुलिस कर्मचारी या अधिकारी हमारे दरवाजे पर भी आ जाता है तो हम एक चर्चा का विषय बन जाते हैं और हम अपना दरवाजा एक विश्वास से ना होकर पुलिस कर्मचारी की वर्दी को देखते हुए डर की वजह से खोलते हैं, जो नहीं होना चाहिए। हमें पुलिस विभाग की वर्दी को देखकर विश्वास पैदा होना चाहिए। लेकिन चंद करप्ट कर्मचारी और अधिकारियों के कारण पूरे पुलिस विभाग पर प्रश्न उठता है। दोस्तों, पुलिस विभाग का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, कानून का पालन करवाना है। लेकिन चंद कर्मचारी और अधिकारियों की वजह से पुलिस विभाग की छवि बदल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बार फिर ये बात दोहराना चाहूँगा कि हमारे पुलिस विभाग में आज भी बहुत सारे अच्छे अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से आज भी किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाने पर हम सबसे पहले पुलिस विभाग को सूचित करते हैं, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि जो भी पुलिस अधिकारी हम तक पहुँचेगा हमारी मदद करेगा, हमें ठगेगा नहीं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सन 2006 में प्रकाश सिंह के मामले में पुलिस के लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार की थी, जिसके अंतर्गत भारत के सभी स्टेट्स में, राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया था, जहां पर इस प्राधिकरण के अंदर करप्ट पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारियों की शिकायत की जा सके। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो जांच अधिकारी हैं वह पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं। यहाँ पर जांच अधिकारी रिटायर्ड जजेस होते हैं, जिससे एक निष्पक्ष जांच की संभावना बढ़ जाती है और हम ये कह सकते हैं कि हमारे केस की जो जांच हुई है वह निष्पक्ष हुई है। यदि हमारी शिकायत पर सत्यता पाई जाती है तो उस पुलिस अधिकारी
और कर्मचारी की नौकरी भी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ एक चीज जानने वाली है, यदि हम पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी की कोई कंप्लेंट पुलिस में ही करते हैं तो हमें ये शंका बनी रहती है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी के खिलाफ सही से जांच करेगा। तो हम इस प्राधिकरण में जब शिकायत करते हैं तो हम ये पूरा भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जांच अधिकारी कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, एक रिटायर्ड जज हैं जिनसे आप निष्पक्षता की पूरी आशा रख सकते हैं, जहां पर किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता है। इसी कारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह व्यवस्था बनवाई गई। दोस्तों, यहां पर दूसरा विभाग है विजिलेंस विभाग, विजिलेंस डिपार्टमेंट, जो आपने सुना होगा आपके हर स्टेट में होता है। आप वहां पर भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी की कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि वह करप्ट है, वह दोषी पाया जाता है तो उसको सजा का प्रावधान है, आप वहां पर भी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, तो अब आइए हम बात करते हैं आपके और अपने अधिकारों की, यानी कि एक आम आदमी के पुलिस के खिलाफ अगर कोई पुलिस कर्मचारी आपके साथ गलत करता है तो आपके क्या अधिकार हैं, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आपका अधिकार है, आपका और हमारा यानी कि आम आदमी का अधिकार है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी आपके साथ गलत करता है तो आप जल्द से जल्द उसकी एक शिकायत बनाएं, सादे कागज़ पर एक शिकायत लिखें और अपने एरिया के एसपी, डीएसपी, डीजीपी किसी को भी उस कर्मचारी और अधिकारी की शिकायत ज़रूर करें। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें, यदि आप उस गलत करने वाले अधिकारी और कर्मचारी की वीडियो बना सकते हैं जिसमें उसका चेहरा, उसकी नेम प्लेट, उसकी यूनिफॉर्म सभी स्पष्ट रूप से दिखे तो यह आपके लिए और अच्छा होगा। आपका दूसरा सबसे बड़ा हथियार है, हमारा अधिकार है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी आपके साथ गलत करता है, आपको सताता है, आपको परेशान करता है, तो आप अपने स्टेट की पुलिस वेबसाइट पर पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल में आप शिकायत करें। आप विश्वास रखें, आपके द्वारा पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत करने से पुलिस अधिकारियों की नज़र उस पर जल्दी पहुंचती है और आपकी शिकायत का निवारण जल्दी किया जाता है। तीसरा, आप अपने स्टेट के होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख सकते हैं, एक सादे कागज़ पर चिट्ठी लिख सकते हैं। इसका कोई अलग से प्रोफार्मा नहीं होता है। जैसे आप पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हैं, ठीक उसी तरह से आप अपने स्टेट के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर को शिकायत कर सकते हैं उस पुलिस कर्मचारी और पुलिस अधिकारी की। दोस्तों, आपका चौथा सबसे बड़ा अधिकार है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी आपको बिना किसी शिकायत के थाने ले जाता है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, या आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी आपको थाने ले जाता है, तो आपका वहाँ पर सबसे बड़ा अधिकार है कि आप अपने किसी भी रिश्तेदार को साथ ले जा सकते हैं, अपने किसी दोस्त को साथ ले जा सकते हैं, जिसके लिए पुलिस अधिकारी या कर्मचारी आपको नहीं रोक सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप पुलिस अधिकारी को पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में ये कह सकते हैं कि जब तक मेरे वकील साहब नहीं आएंगे मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा। आपके इतना कह देने पर कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, आपसे दुर्व्यवहार नहीं करेगा। यह आपका और हमारा यानी कि एक आम आदमी का अधिकार है। दोस्तों, यहाँ पर आपका पांचवा अधिकार है कि यदि मान लीजिए आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है, कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है, तो वह आपको 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी प्रकार से अपने पुलिस स्टेशन में बंद नहीं रख सकता है, यानी कि गिरफ्तार नहीं रख सकता है। उस पुलिस अधिकारी की, उस पुलिस कर्मचारी की यह ड्यूटी है 24 घंटे के अंदर हर हाल में अपने संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। यदि कोर्ट की छुट्टी हो गई है तो वह उनके घर ले जाकर आपको प्रस्तुत करेगा, लेकिन वह 24 घंटे से ज़्यादा आपको जेल में बंद नहीं रख सकता है, आपको गिरफ्तार नहीं रख सकता है। आपका छठा अधिकार, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर गिरफ्तार हो गए हैं, आपके रिलेटिव गिरफ्तार हो गए हैं, आपके रिलेटिव को 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया है, तो यहाँ पर आप तुरंत एक्शन लीजिए, यानी कि आप तुरंत एक शिकायत बनाइए और उस पुलिस अधिकारी के विषय में अपने एरिया के एसपी, डीएसपी, अपने स्टेट के डीजीपी को तुरंत सूचित करें, या आप अपने स्टेट के माननीय हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन लगाएं, जिसमें आपकी सुनवाई जल्द से जल्द होती है। आपका और हमारा आम आदमी का सातवां सबसे बड़ा अधिकार है कि कोई भी पुलिस अधिकारी
या पुलिस कर्मचारी बिना सर्च वारंट के आपके घर की तलाशी नहीं ले सकता है। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, मान लीजिए कि कोई आतंकवादी आपके घर में घुस गया है या किसी घर में कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही है या हुड़दंगा हो रहा है, इन कुछ गंभीर परिस्थितियों को छोड़कर एक आम आदमी के घर में बिना सर्च वारंट के कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं जा सकता है, नहीं घुस सकता है। हमारा और आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, यह हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पुलिस विभाग की नौकरी 24 घंटे की होती है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी पुलिस अधिकारी यह नहीं बोल सकता है, चाहे वह ड्यूटी पर हो या नहीं हो, कि मैं आपका काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों, यदि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई घटना आपके साथ घटती है या कोई दुर्घटना होती है, तो आप तुरंत 100 नंबर या 112 नंबर डायल कर सकते हैं, जिससे आपके पास जल्द से जल्द पुलिस की सहायता पहुंचती है। हमारा और आपका 9वां अधिकार, यदि मान लीजिए अपराधी महिला है या जिसके ऊपर अपराध हुआ है वह महिला है, तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी की यह ड्यूटी है कि वह उस महिला का नाम गुप्त रखेंगे। यदि वह महिला हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी कि आदतन अपराधी है, तब भी उसका नाम गुप्त रखा जाता है। यहाँ पर हमारा 10वां अधिकार है, यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, उसको सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि उसको दिन में भी गिरफ्तार करना है तो एक महिला अधिकारी, महिला कर्मचारी ही उस महिला को गिरफ्तार करेंगे। अब मान लीजिए कि वह महिला हैबिचुअल ऑफेंडर है और पुलिस को यह लगता है कि वह रात में भाग जाएगी, तो वह महिला पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस कर्मचारी अपने एरिया के मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लेने के बाद उस लेडी को अरेस्ट कर सकते हैं। हमारा और आपका 11वां अधिकार, यह हमारे बच्चों से और हमारे बुजुर्गों से जुड़ा है। दोस्तों, यदि आपके बच्चे या आपके किसी बुजुर्ग का नाम किसी FIR में या किसी इन्वेस्टिगेशन में है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी आपके बच्चे को या आपके घर के बुजुर्ग को पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते हैं। उनको आपके घर पर आकर ही इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हमारा 12वां अधिकार, यदि हमारे और आपके किसी भी परिवार के सदस्य को पुलिस ने 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार कर रखा है, तो आप तुरंत CRPC के सेक्शन 156(3) रेड विथ 200 के अंडर में अपने संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं और CRPC के सेक्शन 482 के अंतर्गत अपने प्रदेश के हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हमारा और आपका 13वां अधिकार, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे ऊपर कोई केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। मान लीजिए कि वह पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका पूरा अधिकार है कि आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपने IO को चेंज करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चेंज करने के लिए। यदि आपको लगता है कि पुलिस आपके केस में इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है, तो आप CBI जांच की भी मांग कर सकते हैं। यह हमारा और आपका, यानी कि एक आम आदमी का अधिकार है। दोस्तों, हमारा 14 नंबर का अधिकार है, यह हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यह सुना जाता है कि कैदियों पर या गिरफ्तार हुए व्यक्ति पर बहुत अत्याचार होता है, जैसे उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे अपशब्द कहे जाते हैं, उसके द्वारा रखे हुए गैजेट्स यानी अंगूठी, सोना, चांदी, मोबाइल, पर्स आदि को जब्त कर लिया जाता है, यानी पुलिस अधिकारी उसे अपने पास रख लेते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की। यदि ऐसा किसी के साथ होता है तो आप तुरंत पुलिस के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत करें। अपने कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ एक एप्लीकेशन के द्वारा उसकी शिकायत करें। यह कानूनन अपराध है जो पुलिस अधिकारी नहीं कर सकते हैं। हमारा और आपका, यानी कि आम आदमी का अधिकार है। हमारा और आपका 15वां अधिकार है कि यदि आपके साथ कोई घटना या कोई दुर्घटना होती है, किसी और के साथ कोई दुर्घटना हुई है, आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपने कोई दुर्घटना देखी, तो आप उस दुर्घटना की शिकायत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। यदि वहाँ का जो भी पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर है वह शिकायत नहीं लिखता है, तो आप उसकी शिकायत बड़े अधिकारियों से, यानी कि उच्चाधिकारियों से बिल्कुल कर सकते हैं। यह हमारा और आपका अधिकार है। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारा 16वां अधिकार है, यह सबसे अहम है। कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या किसी एकांत स्थान पर, किसी भी होटल में, मॉल में, सड़क पर, किसी भी प्राइवेट स्थान पर घूमने फिरने से नहीं रोक सकते हैं। यानी कि यदि एक लड़का एक लड़की कहीं पर टहल रहे हैं या घूम रहे हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस कर्मी आपको वहां घूमने फिरने से नहीं रोक सकते हैं। ऐसा करना उस पुलिस कर्मी द्वारा, उस पुलिस अधिकारी द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के खिलाफ है, जो गलत है। यदि आप वहां पर किसी भी तरह की गलत हरकत करते हैं तो वह पुलिस अधिकारी, वह पुलिस कर्मचारी आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको हटा सकते हैं, आपके खिलाफ कंप्लेंट लिख सकते हैं। यदि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो वह पुलिस अधिकारी, वह पुलिस कर्मचारी आपको कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ अधिकार हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमें दिए गए हैं, जिनको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आम जिंदगी में इन सभी चीज़ों का सामना हम करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपका जो भी प्रश्न होगा मैं उसके जवाब जरूर दूंगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात बार बार हो, बार बार हम मिलें, छोटी छोटी जानकारियां आपको देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।